नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या आप रजिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं या नहीं आते। तो आइए शुरू करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन्हें करवाना चाहिए और किन्हें नहीं करवाना चाहिए। तो ये सब जो आगे आने वाले लोग हैं उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं जो कोई भी पर्सन जो ऐसे गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जब जारी किया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पहले वैट और एक्साइज और सर्विस टैक्स से मुक्त थे उन्हें अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। फिर दूसरा, जो ऐसे किसान जो खेती उत्पादक बेच रहे हैं, खेती मतलब जैसे कि कोई अनाज हो गया या कोई किसी भी तरह का अनाज, फ्रूट या वैसी चीज़ें जो कोई खेती से उत्पाद करके उत्पादक बेच रहे हैं, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से नीचे रहता है उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से जो कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका टर्नओवर 10 लाख या 10 लाख से नीचे रहता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आसाम, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये 11 स्टेट हैं जिसके अंदर से अगर आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो आपका अगर टर्नओवर 10 लाख या 10 लाख से नीचे रहता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टेट में आपको 20 लाख की लिमिट दी गई है। अब किन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है? रजिस्ट्रेशन जिनका टर्नओवर 20 लाख या फिर 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर उनका टर्नओवर इससे ऊपर जाता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। उसके अंदर ये हम 20 लाख और 10 लाख वाली लिमिट नहीं देखेंगे। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए तक का भी टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब कोई भी आदमी जो कभी कभार जीएस टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता होगा और उसके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है बिजनेस या सर्विस रेंडर करने के लिए, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो कोई भी आदमी रिवर्स चार्ज के अंदर आते हैं, रिवर्स चार्ज में आना इसका मतलब कि अगर आप किसी से गुड्स या सर्विसेज बाई कर रहे हैं तो कानूनन तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बिल पे, वो अपने बिल पे वैट, सर्विस टैक्स, जो भी टैक्स लगाने हैं वो लगाए, आपसे वसूल करे और फिर सरकार को देवे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंदर वो सामने वाला बिल में कोई सर्विस टैक्स या वैट नहीं लगाएगा, वो बिल सीधा आपको जो अमाउंट है उस पर दे देगा और आपको उसके ऊपर सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी है, जो टैक्स एप्लीकेबल है वो गिनना है और सरकार को भरना है। अगर आप इस दायरे में आते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। कोई सा भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जैसे कि अमेजन, स्नैपडील और ये सारे लोग, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। कोई भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब जो जिस गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगता है और वो पर्सन बाहर का है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। कोई भी पर्सन जिन्हें टीडीएस काटने की ज़रूरत है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे पर्सन जिन्हें टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई भी ऐसा आदमी जो ऐसे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जो जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, जैसे कि एजेंट, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और उसको टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसा कि उनके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो सारा इनपुट ले लेते हैं और फिर वो इनपुट अपने ब्रांचेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्रांचेस इनपुट क्रेडिट लेती है। फिर जो भी पर्सन जो इंडिया के बाहर है और OIDAR की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। OIDAR सर्विसेज मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। तो वो अगर कोई सर्विसेज इंडिया के बाहर से
किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, अगर उन्हें प्रोवाइड कर रहा है तो उसे ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कोई भी नोटिफाइड पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे नोटिफाई करती है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये सारे लोग थे जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।